सहारघाट थाना के सरदार चौक स्थित संगत कुटी सह बाबा मस्तराम कुटी के महंत रामूदास मेहता की हत्या पर विधायक सुधांशु शेखर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आशंका जाहिर किया है गिरफ्तार हत्यारोपी सनकी था, जो हो सकता है कि कोई पैसा और उकसाकर हत्या करवाई गई हो, जिसकी जांच जारी रखने का आग्रह पुलिस से किया है। दरअसल विधायक सुधांशु शेखर शुक्रवार की शाम मृतक महंत के पैतृक घर पहुंचे। स्थानीय लोग और परिजन से घटनाक्रम की पूरी जानकारी हासिल की है। पुनः घटनास्थल कुटी पर पहुंचे और पूरे कुटी का भ्रमण किए। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मृतक महंत बेहद ही शांत और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था। जिस तरह से एक सनकी युवक के द्वारा हत्या किया गया और हत्या के बाद कई तरह की बात पुलिस को बताया, उससे हम सभी को आशंका है कि कहीं कोई लोभ लालच देकर हत्या तो नहीं करवाया है। वैसे सहारघाट पुलिस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 48 घंटे के भीतर दबोच लिया, जो धन्यवाद के पात्र है। हम पुलिस से आग्रह करना चाहते हैं कि इस मामले की जांच को जारी रखे, हर एक पहलू को बारीकी से देखे, कहीं कोई सनकी युवक को प्रलोभन देकर तो नहीं मर्डर करवाया है। इसलिए इस हत्याकांड की पूरी जांच होनी चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों ने विधायक से कहा कि जिस युवक ने हत्या के बाद बाबा पर, उसकी पत्नी पर तंत्र मंत्र की बात कहकर हत्या की बात कबूल किया है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस युवक का विवाह ही नहीं हुआ था। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि कुटी का बहुत ऐसा जमीन है जो पूर्व के महंत से कई लोगों के द्वारा बरगला कर रजिस्ट्री करवा लिया गया है, जिसका दाखिल खारिज तक नहीं हुआ है, क्योंकि यह जमीन पूर्व से ही ट्रस्ट के नाम से है। इसलिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। महंत शांत और मृदुल स्वभाव के थे। विधायक ने सभी को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। विधायक ने यह भी कहा कि आप सभी ग्रामीण बैठक कर भूमि और कुटी को लेकर जो भी निर्णय ले, हम आप सभी के साथ हैं। मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद, संजीव झा, युगल किशोर यादव, रुपेश झा, रोशन नायक सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। जी, अभी आप संगत कुटी है, यहाँ आए हैं। यहाँ के जो बाबा थे, महंत थे, उनकी हत्या हो गई थी। अभी उनके परिवार से लोगों से भी मिले हैं। जी, बताएंगे। देखिए, अभी हम हमारे क्षेत्र में सहारघाट बाज़ार भी है और सहारघाट संगत कुटी के नाम से यहाँ एक प्रसिद्ध स्थल है। उसी स्थल पे बाबा जी यहाँ रहते थे और बहुत ही नेक विचार के थे। हमने लोगों से भी जानकारी लिया तो ऐसा कोई उनमें छल कपट नहीं रहता था। सभी से मिलते थे और रात में यहीं सोते थे और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। उनका कोई संतान भी नहीं था और जिस तरह से ये घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद घटना है। इस घटना के लिए हम शोक प्रकट करते हैं और इस घटना के दरमियान जो हमारे प्रशासन के लोग जो छानबीन किए हैं, 48 घंटा के अंदर जो घटना किया है उसको पकड़ के जेल में भेजने का काम किए हैं। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन जांच अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जांच का जो विषय है, जो घटना जो हुआ है उसका जो विषय है, वो कहीं और लिंक से जुड़ा हुआ है। इस स्थल की ज़मीनी विवाद भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए ज़मीनी स्तर पे। वो लड़का घटना कर दिया, ठीक है, घटना किया है, वो कबूल किया है। ऐसा भी हो सकता है जो वो लड़का है, उस सनकी टाइप का लड़का है, उसको किसी के माध्यम से करवाया गया होगा, किसी के पैसा के बल पे कराया गया होगा, लोभ के लालच में उसे करवाया गया होगा। तो इसकी अभी पूरी खुलासा नहीं हुई है। हम प्रशासन से अभी भी उम्मीद करते हैं कि इसकी गहन जांच अभी जारी रहना चाहिए और ज़मीनी स्तर से जांच हो जाए। यही हमारे समाज की भलाई है। इस कुटी की जो संस्था है ये बरकरार हमेशा रहे, हम यही उम्मीद करते हैं हम अपने प्रशासन से। साइंस विषय से 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर।
यदि आप भी चाहते हैं फार्मासिस्ट बनना तो सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी समस्तीपुर दे रहा आपको बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स का अवसर, जहां शैक्षणिक वातावरण, अत्याधुनिक तरीके से लैब एवं इंस्ट्रूमेंट की सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा वर्ग का संचालन, गरीब और मेधावी छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था, नियमित सत्र और वर्ग का संचालन, मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास, अनुकूल वातावरण, सकारात्मक माहौल के साथ रहने की व्यवस्था। इसलिए आप भी चाहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी करना तो अगले सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें सरस्वती देवी राम सागर झा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गौपुर सराय रंजन प्रखंड, जिला समस्तीपुर, बिहार। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।